नमस्कार ट्रेडर्स, ट्रेडिंग एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। आपने मार्केट में आने के बाद ये चीज़ बहुत बार सुनी होगी, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। लेकिन ये स्टॉप लॉस होता क्या है? स्टॉप लॉस मतलब क्या है? सिर्फ स्टॉप लॉस का मतलब उसका जैसा नाम है कि स्टॉप लॉस, लॉस को रोक दो, उतना ही मतलब है क्या? हाँ, मतलब तो वही है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ट्रिगर प्राइस के बाद प्राइस का एग्जीक्यूट होना मतलब क्या होता है, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जब भी हम आपको स्विंग ट्रेडिंग के कॉल्स देते हैं तभी नीचे लिखा होता है एसएल। उस एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ लगती है कि हम लोगों ने सेल का प्राइस दिया है। तो मुझे क्वेश्चन भी पूछे लोगों ने कि सर आपने प्राइस दिया है 104 और आपने सेल दिया है 95, तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाना आप सीख जाओ। अगर मैं आपको 105 में खरीदने को बोल रहा हूँ तो मैं आपको सेलिंग 95 में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगा लो। आप मार्केट में आए हो, मार्केट में आप करोड़ों रुपए अगर कमाना चाहते हो तो कॉमन सेंस होना बहुत जरूरी है आपके पास, ठीक है। तो जान लो कि स्टॉप लॉस ये चीज़ क्या है। जब ऐसे लिखा जाता है उसका मतलब होता है स्टॉप लॉस, ये पहले जान लो। तो स्टॉप लॉस में आपको कॉन्सेप्ट आएंगे दो, स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट। जैसे आप शेयर खरीदते हो तभी आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है मार्केट, दूसरा होता है लिमिट। मार्केट मतलब अगर कोई शेयर मार्केट में उस टाइम पे जिस भाव में मिल रहा हो, ठीक है, या फिर जिस भाव में ट्रेड कर रहा हो उसी भाव में आप उसे खरीदना, उसे कहते हैं मार्केट। लिमिट मतलब क्या कि आप अपनी खुद की लिमिट सेट कर रहे हो। मान लो एसबीआई अगर 424 पे चल रहा है लेकिन आपको 420 पे चाहिए तो आप जाके लिमिट ऑर्डर डालोगे 420 का, ठीक है। वहाँ भी ऑप्शन होता है प्राइस का, तो आप 420 डालोगे। तो अगर एसबीआई उस पूरे दिन में 420 पे आ गया तो ही वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो आपको शेयर नहीं मिलेगा, ठीक है। उसे कहते हैं लिमिट। स्टॉप लॉस में सेम कॉन्सेप्ट आता है, देख लेते हैं। स्टॉप लॉस के दो कॉन्सेप्ट है, एक है स्टॉप लॉस लिमिट, दूसरा है स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस लिमिट, मान लो अगर कोई शेयर का प्राइस चल रहा है 424, ठीक है, इसे आपने खरीद लिया, ठीक है, आपने 424 पे बाय कर लिया। आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है 400 का, लेकिन आपने लगाया हुआ है स्टॉप लॉस लिमिट, ठीक है। तो आपका कहना है कि अगर मैंने 424 में वो शेयर खरीदा है, अगर वो आज पूरे दिन में या कभी भी अगर वो 400 का हो जाता है तो मैं उतना लॉस बुक करके बाहर निकल जाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपने स्टॉप लॉस लिमिट का ऑर्डर डाला है तो सिस्टम आपसे एक चीज पूछेगा कि ट्रिगर प्राइस क्या है। मतलब क्या? ट्रिगर क्या? ट्रिगर का मतलब होता है जैसे बंदूक का ट्रिगर होता है ना, ट्रिगर खींचने के बाद जब भी गोली फायर होती है, वैसे ही ट्रिगर का प्राइस क्या है, ठीक है। तो ट्रिगर का प्राइस अगर आपने डाला कि 403, ट्रिगर का प्राइस आपने डाला 403, तो ट्रिगर प्राइस पे क्या होगा, आपका ऑर्डर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑर्डर एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक वो 400 पे नहीं आ जाता, ठीक है। इसका मतलब है स्टॉप लॉस लिमिट। आपने लिमिट ऑर्डर दे दिया है स्टॉप लॉस के लिए, तो जब तक वो 400 पे नहीं आ जाता तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन 403 पे वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था स्टॉप लॉस लिमिट। यहां पे सेम देखो कि अगर एसबीआई आपने 424 पे बाय किया है, ठीक है, यहां पे भी आपको सेम सवाल पूछेगा कि ट्रिगर क्या है। ट्रिगर क्या है? आपने ट्रिगर डाला हुआ है 400, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि 400 का अगर प्राइस ट्रिगर हो गया, ठीक है, मतलब ट्रिगर चल गया 400 का, तो इसका नाम है मार्केट, ठीक है, स्टॉप लॉस मार्केट। तो 400 का एक बार ट्रिगर लग गया ना, तो उसके बाद 400 के बाद चाहे प्राइस कहीं भी निकल जाए, चाहे वो 410 हो जाए या चाहे वो 390 हो जाए, आपका ऑर्डर मार्केट के प्राइस में ही एग्जीक्यूट होगा। ऐसे नहीं कि 400 पे ट्रिगर हो गया और वापस वो 390 पे चला गया तो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वापस उसने 400 पे आने का वेट किया। ये कहाँ पे होगा? ये स्टॉप लॉस लिमिट में होगा। लेकिन स्टॉप लॉस मार्केट में क्या होगा, एक बार प्राइस ट्रिगर हो गया तो उसके बाद चाहे वो शेयर कहीं भी निकल जाए, उस एक सेकंड में चाहे प्राइस कहीं भी निकल जाए, ऑर्डर वहीं पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रिगर, सॉरी ट्रिगर नहीं, स्टॉप लॉस मार्केट। वो ट्रिगर निकल गया गलती से। तो ये था कॉन्सेप्ट स्टॉप लॉस का। स्टॉप लॉस के विदाउट ट्रेडिंग करना ये बहुत बड़ी रिस्क है, इसीलिए हम लोग हर एक ट्रेड में स्टॉप लॉस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस के विदाउट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप गैम्बलिंग कर रहे हो, सट्टा लगा रहे हो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओ। ज़ीरोधा का ऐप भी बहुत सारे लोगों को यूज़ करना नहीं आ रहा है, तो जाके वीडियोस देखो यूट्यूब पे, बहुत सारे पड़े हुए हैं। मैं इतनी बेसिक चीज़ें तो शायद नहीं सिखा पाऊंगा, और अगर बहुत ही रिक्वेस्ट आए तो एक बार सिखा भी दूंगा। लेकिन जब भी आप मार्केट में आते हो तो पहले बेसिक चीज़ें सीख लो। कोई अच्छा बेसिक का कोर्स है तो कर लो, ठीक है।
मतलब बेसिक के कोर्स में मुझे लगता है कि रचना नानडे मैम का एक कोर्स है बेसिक का, वो अगर आप करोगे तो वो बहुत अच्छा कोर्स है, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक्स पहले क्लियर कर लो। ये था स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। स्टॉप लॉस लगाना सीख जाओ, स्टॉप लॉस खुद लगाना सीख जाओ। देखो बहुत दिन तक आपको मेरे ट्रेड की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे हो, आपको मैं ट्रेड प्रोवाइड कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूँगा, लेकिन क्या है मेरे पे कुछ लिमिटेशंस है। कभी कभार अगर मैं स्टॉप लॉस गलत दे दूँ तो, ठीक है, मतलब वो स्टॉप लॉस अगर फटाक से हिट हो जाए तो, या आपने आज ऑर्डर डाला, आज के आज ही स्टॉप लॉस हिट हो गया, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस खुद लगाना सीख जाओ। स्टॉप लॉस आप कैसे लगाते हो ये डिपेंड करता है आपके इंडिकेटर्स में। ठीक है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इस पे बात हम लोग बाद में करेंगे। आज मुझे खाली स्टॉप लॉस सिखाने का था कि स्टॉप लॉस क्या है, तो मैंने सिखा दिया, मेरा आज का काम हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलो थैंक यू।